औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। आपको पता है कि हमारी ये लेक्चर सीरीज़ आपकी न्यू बुक्स जो मैथमेटिक्स है 9th की 2024 एंड 2025 इसके ऊपर जारी है। तो आज हमारा 10वां लेक्चर स्टार्ट है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे खैरियत से होंगे और सबको समझ भी आ रही होगी। तो किसी किस्म का अगर आपको इश्यूज आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और पूरी वीडियो को लाजमी देखें, आपको फिर समझ आएगी। ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट कल हमने कुछ पीछे बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। एक्सपोनेंट पढ़ा था हमने, क्या होता है नेगेटिव एक्सपोनेंट, क्या होता है रैशनल एक्सपोनेंट, क्या होता है, ये कुछ हम चीज़ें हमने कल पढ़ी थी, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है उसी से रेलिवेंट है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट क्या, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है, ठीक है। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, पावर। सेकंड नाम एक्सपोनेंट क्या है, पावर, ठीक है जी स्टूडेंट। तो स्टूडेंट एक होता है, अगर देखो स्टूडेंट अगर आपके पास है ये फर्स्ट रूल होता है पावर रूल, पावर सॉरी प्रोडक्ट रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल, ये आपने वो से देखना, व्हाट इज प्रोडक्ट रूल इन एक्सपोनेंट। स्टूडेंट इफ बेसिस आर सेम, इफ बेसिस आर सेम, ए की पावर एम, फिर एम इज एनी नंबर, ठीक है, एनी रैशनल नंबर यू कैन से, ठीक है, एम इज एनी रैशनल नंबर। when I am talking about a rational number student, you must be remember its mean I am talking about integers as well as नेगेटिव इंटीजर, आइदर वो पॉजिटिव हो सकते हैं, वो आपके पास होल नंबर हो सकते हैं, वो आपके पास नेचुरल नंबर हो सकते हैं, क्योंकि होल और नेचुरल बोथ आर दी सबसेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर के अंदर सारे नंबर आ जाते हैं आपके पास, ठीक है। और ए की पावर आपके पास एन हो, ठीक है, ए की पावर सारी एन है, ठीक है, ए की पावर आपके पास क्या है, एन है। when basis, what is the basis, कल हमने पढ़ा था a is the basis and m and n is the power। when bases are same, ठीक है, in between the sign is product, then power add, then power add m plus n, this is the product rule, ठीक है, इन एक्सपोनेंट फॉर्म। ये आपके पास एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर क्या होता है, ये प्रोडक्ट रूल इसको कहते हैं। when bases are same then power or add is called product rule, ठीक है। अगर ये बेसिस जब आपके पास सेम हो वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। when bases are same and multiply to each other the power should be add, this is the product rule, ठीक है स्टूडेंट। आई थिंक आपको इसकी समझ आ गई। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट को कहते हैं मल्टीप्लाई करना, ठीक है। प्रोडक्ट का सेकंड नाम क्या है, मल्टीप्लाई करना। एक फर्स्ट रूल हो गया, सेकंड क्या है, क्वोशिएंट रूल, क्यू यू ओ टी आई ई एन टी, क्वोशिएंट रूल। व्हाट इज क्वोशिएंट रूल, इसको हम देखते हैं। स्टूडेंट ए की पावर अगर आपके पास m है, क्वोशिएंट का ये मतलब मैंने डिवाइडेड बाय ए की पावर अगर आपके पास n होगी तो ये इक्वल होगा किसके, m माइनस n के, इसको कहते हैं क्वोशिएंट रूल, ठीक है। ये जरा देखना स्टूडेंट, ये a की पावर m है और नीचे a की पावर n हो तो ये नीचे a की पावर अगले स्टेप में जाके ऊपर माइनस हो जाएगी तो m माइनस n हो जाएगा, ठीक है। ये इसके बराबर होता है, इसको कहते हैं क्वोशिएंट रूल, ये आपने याद रखना, ठीक है। तीसरा रूल होता है आपके पास डेफिनेशन ऑफ नेगेटिव, कौन सी होती थी, हमने कहा था कि अगर a की पावर माइनस n हो तो वो बराबर होती है किसके, नीचे जाके वो आपके पास प्लस n हो जाती है, ठीक है। ये डेफिनेशन ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट है, ये हमने कल पढ़ी थी। स्टूडेंट अगर आप ये देखो ना, ये चीज है ना, ये चीज अगर यहाँ पे इसको कंपेयर करो ना, इसको मैं इसको फर्दर इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको देखना, a की पावर m, ये 1 a की पावर n है तो इसको मैं लिख सकता हूँ a की पावर माइनस n, तो बेसिस सेम में तो पावर ऐड हो जाएगी ना, m प्लस इंटू माइनस n, ठीक है। तो आपको पता है कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो a की पावर m माइनस n, ये आपके पास इस तरह की फॉर्म है, ठीक है। आई थिंक आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये आपके पास है नेगेटिव डेफिनेशन ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट, ठीक है। ये थर्ड होगी हमारी। फोर्थ हम देखते हैं क्या दिए स्टूडेंट, ए की पावर m होल पावर अगर आपके पास n हो तो पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, क्या कहती हैं, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, m मल्टीप्लाई बाय n, इसको कहते हैं पावर रूल, पावर रूल, इसको क्या कहते हैं, पावर रूल। ये हमारे पास पावर रूल होता है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, दैट इज पावर रूल, दैट इज क्वोशिएंट रूल, दैट इज प्रोडक्ट रूल एंड दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है, नेगेटिव एक्सपोनेंट। फिफ्थ रूल हमारे पास क्या है कि अगर आपके पास
ए और बी कोई दो नंबर्स हैं, ए एंड बी आर डिफरेंट नंबर, इनकी होल पावर अगर एन हो तो ये पावर दोनों के ऊपर सेपरेटली हो जाएगी, यानी कि ए की पावर एन हो जाएगी और बी की पावर एन हो जाएगी। ठीक है, ये आपके पास क्या है, पावर रूल। ये देखो ना, पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल, इसको कहते हैं पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल। पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल यानी कि पावर दोनों के ऊपर सेपरेटली अप्लाई, पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल, पावर ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट रूल। ठीक है, ये पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल होगी। ठीक है, ये पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल। ठीक है, इसकी मैं आपको ऐसे भी एग्जांपल दे सकता हूँ। देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो ना, तो इसकी होल पावर अगर आपके पास लेट्स सपोज 2 है तो हम कहेंगे 2 की होल पावर अलग से हो जाएगी और मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर अलग से हो जाएगी 2। ठीक है, ये पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल आपके पास होगी। ठीक है, हाँ जी स्टूडेंट, अगर आपके पास a बाई बी की होल पावर n हो, ये छठी प्रॉपर्टी है, a बाई बी की होल पावर n हो। ठीक है, इसको कहते हैं पावर ऑफ क्वोशिएंट रूल। तो a के ऊपर अलग से पावर हो जाएगी डिवाइडेड बाई b के ऊपर अलग से पावर हो जाएगी। ठीक है, इसको कहते हैं क्वोशिएंट ऑफ ठीक है, पावर ऑफ क्वोशिएंट रूल। ठीक है, पावर ऑफ क्वोशिएंट रूल, ये ना पावर ऑफ क्वोशिएंट रूल। ठीक है, हाँ जी, ए बाई बी की अगर होल पावर आपके पास -n हो तो क्या होता है आपके पास, आपको कल मैंने कहा था कि डिनोमिनेटर नोमिनेटर में शिफ्ट होगा, वो नोमिनेटर डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा, तो पावर डेफिनेटली प्लस में से माइनस में से प्लस में शिफ्ट। ठीक है, ये बी ऊपर चला गया, ए नीचे आ गया, तो पावर क्या होगी, प्लस होगी। ठीक है, इसको कहते हैं नेगेटिव पावर ऑफ क्वोशिएंट रूल, नेगेटिव पावर ऑफ क्वोशिएंट रूल। आगे कुछ एग्जांपल है इसकी, यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट टू एवेल्युएट। एवेल्युएट कहते हैं सिंप्लीफाई करना, क्या करना है इसको, सिंप्लीफाई करना, फाइंड करना ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनको हमने एवेल्युएट करना। ठीक है, इस पावर रूल की मदद से, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट की मदद से अगर इसको सिंप्लीफाई करना इन दो क्वेश्चन को। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मूव करते हैं, फिर हम इसको देखते हैं क्या होता है। ठीक है, उम्मीद है कि इसकी आपको समझ आ गई होगी स्टूडेंट। जी, ये आपके पास है ना, पीछे एग्जांपल आपके पास थी 5 की पावर आपके पास थी 5 की पावर आपके पास थी जी स्टूडेंट 6। ठीक है, 5 की पावर 6 थी, तो होल पावर इसकी थी आपके पास की 1/2 थी। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे, आपने देखो यहाँ पे उससे लिखा नहीं, लेकिन आपने मेंशन करना चाहिए ना, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट की मदद से ना, तो आपने देखना ये पावर की पावर आपस में क्या होती है स्टूडेंट, पावर की पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे सेंस करके लिखोगे, सेंस करके लिखोगे, ए की पावर अगर होल ए की पावर m होल पावर n हो तो ये आपके पास क्या होती है, ए की पावर m मल्टीप्लाई बाय n। ये अपने साथ लाजमी लिखना है, इसने पता नहीं बुक्स वाले ने नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपने लिखना है कि यहाँ पे कौन सा रूल लगा एक्सपोनेंट का, वो आपके पास ये प्रॉपर्टी एक्सपोनेंट की लगी है, ये एक्सपोनेंट का रूल लगा जिसकी मदद से हम इस स्टेप को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ये आपके पास हो जाएगी 2 1 2 2 3 6 होता है, तो आपके पास आ जाएगी 5 की पावर 3। अब कल हमने ये पढ़ा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर, the meaning of power is that the base multiply according to the power. If power is 3, so it's mean base multiply 3 time with same number। ठीक है, 5 5 से 25, 25 को 5 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आता है 125। 125 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट, आई थिंक इसकी आपको समझ आ गई। नेक्स्ट है इसका बी पार्ट है, दिस इज ए पार्ट। अब बी पार्ट आपके पास कुछ यूं था, 2 की होल पावर 1/2। ठीक है, और 8 की पावर 1/2 हो तो ये इसको हमने कैसे सॉल्व करते होते हैं। अभी हमने पीछे ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इफ, ये वाली प्रॉपर्टी ना, ए की पावर ए और बी की पावर होल पावर n हो, पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल, पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो ए की पावर n अलग हो जाएगी, बी की पावर n अलग हो जाएगी। अब इसने ये फॉर्म हमें दे दी है, क्वेश्चन में लाजमी नहीं ये फॉर्म देगा, ये फॉर्म दे दिया हमने, इसको इस फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा रूल होता है, यहाँ पे हमने सेंस करके लिखना, ये अभी हमने पढ़ा था, ये पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल होता है, ये पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल होता है स्टूडेंट, ये अभी हम पढ़ गए थे। देखो अभी हमने पढ़ा था, ये क्या होता है, पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना।
पावर ऑफ प्रोडक्ट टूल है तो यहाँ पे वो अप्लाई हो गया। हमें पता है कि 8 दर क्या होता है 16 होता है, होल पावर 2 है। अब 16 के आपने ऐसे फैक्टर बनाने हैं, ठीक है। हमें पता है कि मुझे तो डायरेक्टली पता ना 4 और 16 होता है, ठीक है। तो आप इसको 2 किससे करके देख लो, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा और होल पावर इसकी 2 है, तो आपके पास ये हो जाएगा जी, मैं इनमें 64 नहीं, ये आपके पास क्या होल पावर, सर यहाँ पे 1/2 थी ना, यहाँ पे 1/2 थी, ठीक है। तो ये भी आपके पास क्या 1/2 है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ठीक है। यहाँ पे कौन सा आपने सेंस करके लिखना है, ये जो अभी ऊपर ने ए की पावर अगर m हो, होल पावर n हो, तो a की पावर आपके पास क्या होती है m मल्टीप्लाई बाय n। व्हाट इज m एंड n? m एंड n इज रैशनल। यहाँ पे मैंने अपने इंटीजर क्यों नहीं बोला था, यहाँ पे मैंने नेचुरल नंबर क्यों नहीं बोला था, ये देखो ना, अब होल फॉर्म इसकी 1/2 की फॉर्म में आ गई ना, तो 1/2 इज नथिंग, नेचुरल होल इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये 2 और अब इसमें कैंसिल आउट होने के बाद आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 इज यूर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। आई थिंक आपको इसकी समझ आ गई होगी स्टूडेंट। इस एग्जांपल नंबर 13 को मैं आपको डिटेल से सॉल्व कराता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे, ताकि आपको इसकी समझ आ जाए इसका क्या मतलब है, ठीक है। मूव करते हैं इसकी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, वहां से भी आपको एग्जांपल नंबर ये 13 कराऊंगा। तो ये एग्जांपल नंबर 13 हमारे पास बेसिकली क्या थी, ठीक है। एग्जांपल नंबर 13, ठीक है। एग्जांपल नंबर 13 हमारे पास ये थी, यहाँ पे ये लिखा था कि यूज प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई, ठीक है। हमने क्या करना है, प्रॉपर्टीज की मदद से उसको सिंप्लीफाई करना है। ए की पावर 1/3, ए की पावर आपके पास क्या है 5/3, ठीक है, माइनस ए की पावर आपके पास क्या है -2/3, -2/3। तो सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखना है, इसका सोल्यूशन लिखने के बाद फिर आपने लिखना है कि अब ए की पावर कौन सा मल्टीप्लाई करो, 1/3 मल्टीप्लाई बाय ए की पावर 5/2 और 5/3 माइनस ये, फिर आपके पास ए की पावर 1/3 यहाँ पे आ गया, मल्टीप्लाई बाय ए की पावर -2/3। अगर आपसे पूछे कि ये कौन सा रूल है, तो आप ये कह सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अवेयर सब्ट्रैक्शन। तो स्टूडेंट यहाँ पे यूज लगेगा कि अगर आपके पास बेसिस सेम हो, पावर आपके पास क्या होती है ऐड हो जाती हैं, +3 5/3 माइनस ए रेज द पावर ए रेज टू पावर 1/3 माइनस ये आपके पास है स्टूडेंट, ये प्लस माइनस माइनस होता है, तो आपके पास क्या जाएगा 2/3 आएगा। तो यहाँ पे आपने सेंस करके लिखना है कि व्हेन ए की पावर m मल्टीप्लाई बाय ए की पावर n, दिस इज दी प्रोडक्ट रूल, ठीक है। दिस दी पावर, ये आपके पास कौन सा रूल होता है, ये आपके पास प्रोडक्ट रूल होता है, m प्लस n, ठीक है, ये आपके पास प्रोडक्ट रूल होता है, ठीक है। व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर ऐड, ठीक है। तो यहाँ पे ये रूल हमने अप्लाई किया, आपने सेंस करके लाजमी साथ बताना कौन सा रूल आप यूज करते हो। अब पावर को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। ये इस अगर आपको पता है कि एलसीएम मैं इसको तरफ 1/3 और 1/3 एंड प्लस 1/5 को मैं थोड़ा अलग करके सॉल्व करता हूँ ना, आपको पता है कि इसका दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आपके पास क्या 1 + 5 आ जाएगा। आपको पता है 1 + 5 क्या होता है 6 होता है 3 होता है, तो ये कैंसिल आउट होकर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो 1 + 5 बाय आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, माइनस ये माइनस है, ठीक है, माइनस ए रेज द पावर डिनोमिनेटर आर सेम, ठीक है। सो एलसीएम इज 3, 1 - 2, तो आपके पास यहाँ पे बचेगा ए रेज पावर 6/3, ये 6 है ये 3 है, माइनस ए रेज पावर -1/3, तो ये -2 में से +1 निकालो तो आपके पास 1 -2 हो, तो बड़ी टर्म में से 1 में से -2 निकालो तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, लेकिन साइन जो बड़ी टर्म के साथ है वो आपके पास साइन रहेगा। यहाँ पे बड़ी टर्म ये छोटी, ये +1 है और ये 2 है, इसके साथ साइन जो माइनस का, इस वजह से यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। 3 1 3, 3 2 6, ए की पावर आपके पास क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, माइनस और ए की पावर आपके पास -1/3 आ जाएगी, ठीक है। ए की पावर तो 2 रहेगी, माइनस अभी हमने ये नेगेटिव हमने ये इसकी एक्सपोनेंट की नेगेटिव पावर की डेफिनेशन को देखा था, अगर ऊपर वो नेगेटिव होती है तो नीचे जाके पास क्या हो जाती है पॉजिटिव हो जाती है। तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसका अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो इसका एलसीएम आपके पास आ जाएगा ए की पावर 1/3, जब ए की पावर 1/3
इसके साथ नहीं है तो इसके साथ आपको पता जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाई ए की पावर आपके पास हो जाएगी 1/3 हो जाएगी, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं आगे यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो अभी ये आपके पास बेसिस सेम है तो पावर आपके पास क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी। 2 प्लस 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए की पावर 1/3। यहाँ पे आपने सेंस करके लिखना है कि ए की पावर m मल्टीप्लाई बाई ए की पावर n हो तो बेसिस सेम पावर ऐड, ये रूल लगेगा, ये आपने लाजमी लिखना। ये रूल लिखोगे तो आपको मार्क्स कंप्लीट मिलेंगे। और इसका भी अगर एलसीएम ले लो तो इसका एलसीएम आ जाएगा 3 टू द 6 प्लस 1, ठीक है, 7/3 आ जाएगा माइनस 1, नीचे आ जाएगा ए की पावर आपके पास क्या आ जाएगी 1/3। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है स्टूडेंट। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, फिर इसको देखते हैं कि वहां पे हमारे पास क्या हो रहा है, ठीक है। ठीक है, ये 2 प्लस 1/3 है ना, तो अगर इसका एलसीएम लो तो ये आपके पास ये है, इसका एलसीएम आपके पास 3 आ जाता है। ये 3 भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा आपके पास। 6 प्लस 1 आपके पास 7 होता है, डिवाइडेड बाई 3 तो आपके पास 7/3 आता है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी नेक्स्ट एग्जांपल है, इसको देख लेते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे ना आपकी बुक्स वाले ने ये मिस्टेक की है, तो ये 2/3 नहीं आता, ठीक है। ये आपके पास क्या आता है, मैंने अभी आपको करवाया, ये 7 बाई आपके पास 3 आता है, माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए की पावर आपके पास 1/3 आती है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट आपका बी पार्ट है, इसको कर लेते हैं। देखो ना, यूज दी प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट, हमने एक्सपोनेंट की जो भी प्रॉपर्टी पढ़ी थी उनकी मदद से इसको सिंप्लीफाई करना जहाँ तक पॉसिबल हो सके। तो अब इसकी सेकंड एग्जांपल को देख लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल इनकी इंपॉर्टेंट होती हैं तो इस वजह से इनका भी समझना लाजमी है, ठीक है। बी आपके पास है जी, बी पार्ट है इसका, वो आपके पास ये थी कि एक्स की पावर आपके पास 1/2 हो, ठीक है। डिनोमिनेटर आपके पास है वाई की पावर अगर 3 है तो होल पावर आपके पास कौन सी है, -1/3 है, ठीक है, -1/3 है। तो आपने यहाँ पे सोल्यूशन लिखना, सोल्यूशन लिखना, सोल्यूशन के बाद आपने क्वेश्चन को एज इट इज लिखना, ये मैथमेटिक्स का रूल होता है, इक्वल डाल के, ठीक है, एज इट इज लिख दिया। अब इसकी पावर आपके पास क्या है, जो पावर है वो लिखना। तो अभी हमने नेगेटिव पावर ऑफ कोशेंट रूल हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास होल पावर नेगेटिव है तो जब नोमिनेटर डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाता है, पावर आपके पास प्लस हो जाती है। क्या हो जाती है, आपके पास पावर प्लस हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपने वो रूल लिख देना, या उसका नाम लिख दो या रूल लिख दो। क्या थी आपके पास, ए बाई बी की होल पावर अगर -n हो तो व्हेन नोमिनेटर चेंज इनटू डिनोमिनेटर द पावर बिकम इनटू पॉजिटिव, ठीक है। ये अभी हमने एक रूल पढ़ा था, नेगेटिव क्वोशिएंट रूल, ठीक है। तो ये देख लो, नेगेटिव पावर ऑफ क्वोशिएंट रूल अभी हमने पढ़ा था, ये वही आपके पास है, नेगेटिव पावर ऑफ क्वोशिएंट रूल, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी एक और रूल हमने ये पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ पावर रूल, ठीक है। यहाँ पे आपके पास सारी एक्स वाई की पावर थी है ना वहाँ की। तो अब ये पावर दोनों पे सेपरेटली अलग अलग अप्लाई हो जाएंगी, नोमिनेटर के ऊपर भी डिनोमिनेटर के ऊपर भी आपके पास अलग अलग हो जाएंगी। 1/3 है, मल्टीप्लाई आपके पास ये 1/3 है, मल्टीप्लाई में आपके पास करिएगा 1/3 आ जाएगी। यहाँ पे आपने सेंस करके लिखना कि अगर आपके पास ए बाई बी की होल पावर n हो तो वो a के ऊपर अलग n हो जाएगी, b के ऊपर अलग हो जाएगी, ठीक है। ये आपके पास कौन सा रूल होता है, ये आपके पास होता है कोशेंट रूल, प्रोडक्ट ऑफ कोशेंट रूल, ठीक है। ये आपके पास वो पावर अलग अलग यानी कि अप्लाई हो जाती है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, दूसरा आपके पास ये है, अच्छा अब ये आपके पास 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये y आ जाएगा, नीचे आपके पास x की पावर देखो ना। अब ये आपके पास है x की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाई x की पावर 1/3 है, तो आपके पास ये हो जाएगी x की पावर 1/9 हो जाएगी, ठीक है, 1/9
9 हो जाएगी, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे हम मिस्टेक करें, एक्स की पावर यहाँ पे 1/2 है, ठीक है, यहाँ पे सॉरी फॉर दैट, ये एक्स की पावर 1/2 है, ये भी आपके पास है 1/2, ठीक है, तो ये आपके पास फिर हो जाएगी 6 हो जाएगी। अच्छा, अगर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 है ना स्टूडेंट, दरमियान में अगर आपके पास मल्टीप्लाई का साइन है, नोमिनेटर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, ठीक है, 1 1 जरा होता है, 2 3 6 होता है। हाँ, ये अगर यहाँ पे 2 होता तो ये आमने सामने कैंसिल आउट भी हो सकते थे, अगर यहाँ पे 3 होता तो ये आमने सामने कैंसिल आउट भी हो सकते थे। लेकिन अगर आपके पास 1/2 प्लस 1/3 या दरमियान में प्लस या माइनस का साइन है, तो आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते, देन यू टेक दी एलसीएम, ठीक है, फिर आप एलसीएम लेते हो, अदरवाइज आपके पास आंसर ठीक है। यहाँ पे अभी हमने देखा तो यहाँ पे हमारे पास पहले, यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास कौन सा रूल लगा, नेगेटिव पावर ऑफ क्वोशंट रूल लगा, ठीक है, यहाँ पे कौन सा रूल लगा, नेगेटिव पावर ऑफ क्वोशंट रूल लगा। फिर हमारे पास यहाँ पे कौन सा रूल था, पावर ऑफ क्वोशंट रूल लगा, ठीक है, पावर ऑफ क्वोशंट रूल लगा, यानी कि पावर ऑफ क्वोशंट रूल का मतलब है क्वोशंट में थी, होल पावर थी, वो दोनों पे सेपरेटली पाएगी, दिस इज द पावर ऑफ क्वोशंट रूल लगा। तो उसके बाद ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। आई थिंक आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ मैं। स्टूडेंट, आप देख लो, आपके पास y/x⁴ आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। हाँ स्टूडेंट, आज ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 है, इसका मैं फर्स्ट क्वेश्चन करूंगा, फिर हम नेक्स्ट के अंदर हम क्या करेंगे, बाकी क्वेश्चन करेंगे। आज हम जस्ट आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन ही करेंगे, इसको मैं थोड़ा आपको सिंप्लीफाई करूंगा साइड पे करके, ताकि आपको ये समझ भी आए, ठीक है। स्टूडेंट, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशंट रूल, हमने यहाँ लास्ट टाइम प्रोडक्ट एंड क्वोशंट रूल फॉर रेडिकल हमने ये पढ़ा था कि इफ यहाँ पे ये n है और यहाँ पे रेडिकेंट a होगा, और ये आपके पास हमने पढ़ा था हाँ n, और ये अगर b हो, तो दिस इज द प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल ए एंड बी आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएंगे एक रेडिकल के अंदर विद इंडिसेस, अगर इंडिसेस सेम हो, इफ द इंडिसेस आर सेम देन द डिविडेंड मल्टीप्लाई टू ईच अदर अंडर द रेडिकल, ठीक है, ओनली वन रेडिकल, ठीक है, अब फिर आपके पास एक रेडिकल साइन आ जाएगा, ठीक है। अगर इंडिसेस सेम है तो आपके पास क्या हो जाते हैं, ये आपके पास इस फॉर्म, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। एक आपके पास ये हो गया, कौन सा रूल हो गया, ये आपके पास ये आपके पास सारी प्रोडक्ट रूल हो गया। क्वेश्चन ये होता है कि अगर यहाँ पे इसकी पावर n है, तो आपके पास अंडर द रेडिकल आपके पास रेडिकेंट a है, रेडिकेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास n है, तो ये आपके पास a है, तो आप इसको एक रेडिकल के अंदर लिख सकते हो विद इंडिसेस, अगर इंडिसेस सेम हो, ठीक है, आपके पास इसके क्या इंडिसेस n है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रेडिकेंट इज 6 है, ये भी 3 है और ये भी आपके पास क्या 6 है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे पहले आपने इसको 3 × 6 मल्टीप्लाई बाय 6 लिखना, ठीक है, यहाँ पे आपने लिख देना है कौन सा, एन ए मल्टीप्लाई बाय एन बी हो, तो आपके पास क्या होता है एन ए मल्टीप्लाई बाय बी हो जाता है, ठीक है, ये रूल लगा। ये 3 आ जाएगा, 6 और 36 होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो हमें पता है कि 36 6 का स्केयर 36 होता है, ठीक है जी, होल पावर आपके पास 3 आ जाएगी, ठीक है। इसको आप होल पावर आपके पास 1/3 आ जाएगी, ठीक है। तो आप इसको चाहो तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, अब इसको चाहो तो यहाँ तक छोड़ दो, फिर भी आपके पास आंसर है, ठीक है, यहाँ तक छोड़ दो इसको, ये भी आपके पास आंसर है, या इसको आप इस फॉर्म में लेके आना चाहते हो तो ये भी आपके पास आंसर है, ठीक है, दोनों आपके पास करेक्ट है, कोई भी इश्यूज नहीं है। ये क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन की जाने मूव करते हैं, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे, ताकि वहां पे आपको क्लियर समझ आए, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज का है, हमने पावर रूल की मदद से और क्वेश्चन रूल की मदद से इनको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, आपके पास इंडिसेस इसका क्या है 5 था, और रेडिकेंट आपके पास 4 था, मल्टीप्लाई आपके पास यहाँ पे ये आपके पास 5 था और ये आपके पास क्या 8 है। तो स्टूडेंट आपने यहाँ पे सोल्यूशन लिखना, सोल्यूशन के बाद आपने इनको एक इंडिसेस के अंदर आपने रख के मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पे आपने सेंस करके लाजमी लिखना
कि कौन सा आपके पास रूल लगा है ए एंड एन बी। देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन, इट्स मीन कि इंडिसेस आपके पास क्या होंगे, सेम होंगे, और आपके पास रेडिकेट कुछ भी हो सकते हैं। तो आपने इस पावर रूल की मदद से फिर इनको एक रेडिकल के अंदर रख के मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो ये आपके पास 32 हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। इसको आप मजीद भी सॉल्व करते हो, ठीक है, इसको मजीद सॉल्व कर सकते हो, 2 की पावर 5 आपके पास 32 होती है, ठीक है स्टूडेंट। आप ना ऐसे करो ना कि 32 है ना, इसका अगर मैं एलसीएम ले लूँ ना, तो 2 16 जार, ठीक है, 2 8 जार, 2 4 जार, 2 2 जार, 2 1 जार। देखो ये 2 1 2 3 4 5, 2 कितने टाइम मल्टीप्लायर है, 2 5 टाइम, ठीक है। 5 का मतलब है ये 2 कितने टाइम मल्टीप्लायर है, पावर का मतलब है ये 2 कितने टाइम मल्टीप्लायर है, 5 टाइम, 5 टाइम, ठीक है। तो अभी हमने कल एक और हमने छोटी सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इफ द इंडिसेस एंड द एक्सपोनेंट आर सेम द आंसर इज इक्वल टू, जो आपके पास रेडिकेंट होगा इसके इक्वल है, ठीक है, ये आपके पास इसके इक्वल है, ठीक है। अगर आपके पास इंडिसेस भी एन है और ये एक्सपोनेंट भी एन है, तो आपके पास सिंपल ये एक इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये इसके किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपके पास जस्ट 2 के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज indices and exponent are same, so this term will become is equal to 2, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। स्टूडेंट इसका आपके पास थर्ड है क्वेश्चन है, वो आपके पास ये है कि अगर यहाँ पे 4 है और आपके पास यहाँ पे x है, और फिर यहाँ पे आपके पास 4 है, और यहाँ पे आपके पास x की पावर 3 है, तो ये जो आपके पास इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक रेडिकल के अंदर रखेंगे, बिकॉज इंडेक्स आर सेम, ठीक है, बोथ का इंडेक्स सेम है, x मल्टीप्लाई बाय x, इसकी पावर आपके पास 3 आ जाएगी, ठीक है। तो आपके पास आपको पता है व्हेन बेसेस आर सेम देन पावर आर ऐड, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 3 है, तो ये 4 हो जाएगी। ये अभी हमने एक प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी, तो इसकी मदद से आपके पास जस्ट ये x आ जाएगा, ठीक है। इसका भी आपको समझ आ गई होगी। इसका एक नेक्स्ट पार्ट है IV4 पार्ट है, इसका इंडेक्स 2 है और इसका इंडेक्स आपके पास क्या 3 है। तो अभी हमने कहा था कि कल भी हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी स्टूडेंट, ठीक है, वो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर इन दो, इसका इंडेक्स यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 है, तो ये आप उसमें ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। रीजन क्या है कि इनका इंडेक्स सेम नहीं, ठीक है, दे आर नॉट, दे आर नॉट सिंप्लीफाई, ठीक है, दे आर नॉट simplify because they have not same index, ठीक है, इंडेक्स इनका आपके पास इंडेक्स सेम नहीं है, इस वजह से आपको सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन 2-3 क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये था। अब ये सारे हमारे पास कौन से रूल के थे, क्वेश्चन पावर प्रोडक्ट रूल के थे, ठीक है, प्रोडक्ट रूल, ठीक है, फॉर रेडिकल के थे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास क्या है। ये 4 है और x की पावर आपके पास 7 है, और ये नीचे आपके पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये 4 है और x की पावर आपके पास क्या है 5 है, ठीक है। तो अभी हमने कहा था कि अगर ये इस फॉर्म में लिखे जाएं तो हम इनको एक फॉर्म में रख के सिंप्लीफाई करेंगे। आपने यहाँ पे ये लिख देना है कि यहाँ पे n हो, a डिवाइडेड बाय इंडेक्स आपके पास n है और b है, तो ये एक इंडेक्स में लिखे जाएंगे आपके पास, सॉरी एक रेडिकल की फॉर्म में लिखे जाएंगे, ठीक है, मीन के होल रेडिकल की फॉर्म में लिखे जाएंगे। तो आपके पास इसको मजीद भी सिंप्लीफाई हो सकते हैं। अगर ये x की पावर 7 है तो ऊपर जाके आपके पास क्या हो जाएगी -5 हो जाएगी, ठीक है। ये अभी हमने पढ़ा था, एक और रूल अभी हमने अभी पढ़ा है कि अगर आपके पास a और b है, ठीक है, इसकी होल पावर अगर आपके पास लेट्स सॉरी इसकी पावर आपके पास n है और इसकी पावर आपके पास m है ना,
तो ये अभी हमने पढ़ा था n माइनस की हो जाएगी m हो जाएगी, ठीक है। तो अगर इसको कंपेयर करो तो ये चीज़ है, इसको हटा दो यहाँ से, a की पावर n डिवाइडेड बाई b की पावर, नहीं नीचे आपके पास a की पावर m हो, नीचे भी सेम हो, बेसिस सेम हो, तो ये इसके इक्वल लिखी जाती है, तो ये इसके इक्वल आ गई ना। तो ये 4 आ जाएगी, x की पावर आपके पास क्या आ जाएगी 4 हो जाएगी, तो वो आपके पास देखो इंडेक्स भी सेम है और एक्सपोनेंट भी सेम है, किसका, रेडिकेंट का, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा x सिंपल, ठीक है जी। अच्छा, वी आई, ये आपके पास ये है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है कि इसका आपके पास ये 3 है और ये आपके पास 5000 है, ठीक है। नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में क्या है 3 है और ये आपके पास क्या है 5 है। तो सॉल्यूशन के बाद आप इसको लिख सकते हो, एक के अंदर आके 5000 डिवाइडेड बाय आपके पास 5 आ जाएगा, तो ये आपके पास 3 आ जाएगा। हमें पता है कि इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा 1000 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अब ये बहुत आसान है, ये 10 के बाद कितने जीरो हैं, तो इसको मैं 10 की पावर 3 में लिख सकता हूँ, ठीक है। ये आपके पास है ना 1 2 3, ये 10 की पावर 3 का मतलब यही होता है कि आपके पास 1000 है, ठीक है। तो ये अभी इंडेक्स भी सेम है और ये भी सेम है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा इसका 10 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास क्योंकि इंडेक्स भी 3 है और इसका रेडिकेंट की जो एक्सपोनेंट है ये पावर है वो भी सेम है, तो आपके पास ये सिंपल 10 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। आई थिंक आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। बस ये लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, 7वां पार्ट है। ये आपके पास है जी 500 डिवाइडेड बाय 2 इंटू आपके पास आ जाएगा 5 आ जाएगा। सेम वही क्वेश्चन है जिस तरह भी हमने इसको पीछे सॉल्व किया था, वहाँ पे आपके पास 5000 था, यहाँ पे 500 है। तो कुछ नहीं है, तो आप इसको एक रेडिकल के अंदर आके लिख सकते हो, बिकॉज इन आपके पास इस दोनों का इंडेक्स सेम है। तो यहाँ पे आपने वो रूल आज भी लिखना, ठीक है। अगर आपके पास n है, a है और डिवाइडेड बाय आपके पास n है और ये b है, तो ये आपके पास आ जाएगा n a वेयर b आ जाएगा आपके पास। तो अगर आप मैं इसको देखूं तो ये आपके पास 100 आ जाएगा। अब ये आपके पास 1 के बाद 2 जीरो हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 2। तो ये इंडेक्स भी सेम है और आपके पास एक्सपोनेंट भी सेम है, तो ये सिंपल आपके पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। आंसर आ जाएगा। बेशक यहाँ पे आप लिखना चाहते हो वो ये लिख लो, इफ द इंडेक्स and the power and the exponent of the dividend are same, then they become is equal to सिंपल, जो आपके पास है ये आपके पास सिंपल ए है, ठीक है। जिसको हम ये रेडिकल है ये रेडिकेंट, तो ये रेडिकेंट की इक्वल हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको इसकी समझ आ गई होगी। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन आपके पास ये है 8 है, ठीक है। तो ये हमारे पास है जी 2 under the radical and radicand is 3, this is 3, and under the radical the radicand is 7. Student, my question is that either we can solve or not. The answer is simple, they are not solve, ठीक है। रीजन क्या है, because index या index are not सेम, ठीक है। ये अगर इंडेक्स सेम नहीं होंगे तो ये सॉल्व नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी आज के लेक्चर की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।